हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जेमिनाई राशि वालों के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि सितंबर 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं कि जेमिनाई राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। जिस कार्ड दीजिए जेमिनाई राशि वालों के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए। Indecision, deceit, woman holding a heart, indecision और deceit, indecision क्यों आ रहा है? indecision क्यों आ रहा है? deceit क्यों आ रहा है? deceit क्यों आ रहा है? देखिए जेमिनाई मिथुन राशि, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप आपकी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में रोमांस चाहते हो, आप एक कैरिंग कनेक्शन चाहते हो, एक अपना लाइफ पार्टनर चाहते हो, लेकिन आप अभी तो फ़िलहाल की कंडीशन में आप अकेले हो। आप अकेले ही अपना ज़िंदगी जी रहे हो, ना ही आपके पास किसी के साथ में आप बात कर सकते हो। कोई भी अपना कहने वाला आपके पास कोई भी नहीं है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, इंडिसीजन का कार्ड है। तो आप इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो जिसकी वजह से आपका अपना कहने वाला आपके पास कोई नहीं, इसकी अकल आपको आ चुकी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर को चाहते हो, फिर वो मतलब आप मेल के लिए देखो, नहीं तो फीमेल के लिए देखो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में एक पार्टनर चाहते हो जो आपको अभी तक नहीं मिला है। आपकी ज़िंदगी में वो नहीं आया है, इसका क्लियर मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, एंजल को आप बोल रहे हो, एंजल की ब्लेसिंग्स ले रहे हो, एंजल भी आपको ब्लेस कर रहे हैं अपने ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन आप अपने यहाँ मतलब आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे तो निगेटिव एनर्जी मौजूद है, निगेटिविटी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बैलेंस होने नहीं दे रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये निगेटिव एनर्जी इस तरह से आपको उलझा के रखा हुआ है ना इसने, कि आप वो चाह कर भी वो एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप स्पिरिचुअल हो, आप जो है आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप कुछ नया नया सीख रहे हो, आप नई स्टडीज़ भी कर रहे हो, आप अपने मन डाइवर्ट कर रहे हो, आप अपने जो सोच है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है उतना आप कर रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जैसा चाहिए वैसा अबंडेंस नहीं आ रहा है। वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए, हर चीज़ में आए, लेकिन अभी तक तो अबंडेंस आपके ज़िंदगी में जैसा आप चाहते हो उस तरह से नहीं आया है। आप स्पेशली लव लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, लेकिन लव लाइफ में आप अकेले ही हो, आप अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके मुझे लगता है कि आपको कोई बोलता भी होगा कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छा समय आने वाला है, लेकिन आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है। आप भगवान को भी बोल रहे हो कि सब तो बोलते हैं कि मेरा अच्छा समय आने वाला है, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो फिर वो गए कहाँ? ये ऐसी सोच आपकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपकी करंट एनर्जी है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है करियर के लिए। कार्ड्स दीजिए एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स,
वन मोर कार्ड करियर के लिए दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़। इतने सारे फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, वन बाय वन कार्ड एट टाइम प्लीज़। ओके, 2 कार्ड दे दिए। कार्ड नहीं लूँगी मैं, आना है तो आएगा वापस। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए मिस। ओके, लव लाइफ के लिए कार्ड ये आ गए हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटेकल्स बाद में है, जस्टिस बाद में है, एस ऑफ वॉन्ड। तो मिथुन राशि, आपके पहले ही करियर के लिए 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है ना, आप अपने ना करियर में सेटिस्फाइड नहीं हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ना कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक आई नहीं है, या फिर आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। जितना सक्सेस आप चाह रहे हो उतना सक्सेस आपको करियर में नहीं मिला है अभी तक, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अगर जॉब में भी हो तो भी वहाँ पे आपको बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, लोगों के तानों को सुनना पड़ रहा है। आपका मतलब ना दिल जो है बहुत मतलब दुख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका मन के जैसा आपकी पोजीशन है या फिर जो आप डिज़र्व करते हो ना वो आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप दुखी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 2 कार्ड्स ने, तो वो कार्ड्स है किंग ऑफ सोर्स और सन का कार्ड। तो किंग ऑफ सोर्स और सन का कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपकी एक अच्छी पोजीशन होती हुई बनती हुई मुझे करियर में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करोगे। एक तो आप जहाँ पे हो वहाँ से एक तो जॉब चेंज करोगे, या फिर वहाँ पे आपकी जो आपका पोटेंशियल है या फिर आप जो डिज़र्व करते हो ना, जो आपकी रियल आपका वैल्यू आपके सीनियर्स को मालूम पड़ेगा। मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की भी वाइब्स आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप हासिल कर रहे हो हर जगह पे, फिर वो करियर आपको कोई भी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स और सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो एक नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून सेकेंड वीक के लिए कार्ड आया हुआ है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हुआ है। भले ही आपने अपने लाइफ में बहुत ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन वहाँ पे आपने अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा है, अपने एंसेस्टर्स पे ट्रस्ट रखा है, अपने भगवान के ऊपर जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखा है, अपने आप पे वर्क किया है, अपने चक्रास को बैलेंस किया है, आपने बहुत मेहनत की हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और
आपको इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था ना, इसके लिए आप दुखी हो रहे थे, लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक से आपको आपका रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सितंबर के थर्ड वीक में कहीं से ऑफर्स भी मिल सकते हैं, आपको नई नई मतलब कहीं ना कहीं से तो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे। फिर वो बिज़नेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आप अगर स्टूडेंट हो तो उनको स्टूडेंट्स को तो 100% नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट जाके पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी अगर आपका वो प्रोसीजर चालू था लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा था वहाँ पे चांस, तो वहाँ पे भी चांस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सितंबर के महीने में लास्ट वीक में लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो एक अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपको हेल्प करेंगे, कोलैबोरेशन आपका हो सकता है, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है, ये इसको ठुकराना नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर वाइज आपके मन मुताबिक चीज़ें होंगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके ना ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी में ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है अबंडेंट हो, आप ब्लेस्ड हो जेमिनी। अभी जो है आपके अच्छा टाइमिंग, एक डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है सभी चीज़ों में, ये मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस वाइज मुझे सितंबर के फर्स्ट वीक में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर कोई काम आपका चल रहा है, तो स्पेशली रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ या फिर कहीं ज़मीन का वगैरह कोई मसला है, तो वहाँ पे मुझे आपको वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक जो है ना डिले हो रहा था, तो यहाँ पे ना सितंबर के फर्स्ट वीक में उसमें एक मूवमेंट दिखाई देगी आपको वहाँ पे एक। और आपको पता है कि वहाँ से एक ऐसे पैसे का एक लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ अमाउंट आपको मिलने वाला है, जहाँ से आपके फाइनेंसेस की सभी दिक्कतें जाने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपके ऊपर फाइनेंस वाइज बहुत प्रेशर है, फाइनेंस वाइज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये डेस्टाइंड है, आपको तो इसको फेस करना ही पड़ेगा, ये डेस्टिनी ने ही लिखा हुआ है। डेस्टिनी आपकी जो पेशेंस का ना टेस्ट ले रही है, लेकिन इसमें आप कामयाब हो रहे हो, आप सक्सेसफुल हुए हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपने बखूबी निभाई है, इसका रिवॉर्ड जो है डेस्टिनी, डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी आप मानते हो, जिस भी रूप स्वरूप की भगवान को मानते हो, ये आपको अभी देने वाला है, देने का टाइम यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं जिनका करियर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, वहाँ पे भी सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपको ना, अगर स्पिरिचुअलिटी में आप नहीं भी हो, आपका करियर दूसरा भी है, आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे आपको मतलब एक राइट पाथ को चूज़ करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आप राइट पाथ को ही चुनोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। केतु की एनर्जी है, तो थोड़ा सा संभल के और थोड़ा सा सोच विचार करके ही किसी चीज़ के ऊपर आप काम करो, वर्क करो। किसी को उधार नहीं देना है, किसी को लोन नहीं देना है, वो मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे जो है ना, बिना वजह का खिटपिट हो जाएगा, मिलेंगे पैसे लेकिन कट में मिलेंगे। मतलब आपने अगर 1 लाख दिए किसी को, तो वो 5,000 लो, 10,000 लो, ऐसे करके आपको वापस करेगा। बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स में वो आदमी वापस करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कप्स है, 7 कप्स है, तो वो इंस्टॉलमेंट में आपको वापस करेगा। आप भर के दोगे, लेकिन वो देते टाइम कट करके देगा। तो ऐसे आपका मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी को उधार नहीं देना, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल को झेला है, बहुत ही मतलब चैलेंजेस को फेस किया है, तभी जाके ये पोजीशन आपको मिल रही है, तभी जाके ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन फाइनेंस वाइज आपको मिल रही है, तो इसकी कदर कीजिए। ये जो मिला हुआ, स्ट्रगल से मिला हुआ पैसा, मेहनत से मिला हुआ पैसा, किसी को ऐसे ही दान मत कीजिए। ज़रूरी है, किसी को सचमुच ज़रूरत है तो आप ज़रूर कीजिए। किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, जो जिसको समझो अगर कोई कैंसर है, किसी कोई लाइलाज बीमारी है, वो आपके पास मैं ये मदद के लिए आएगा, तो उसके लिए आप मदद ज़रूर कीजिए। लेकिन
ऐसा कोई इंसान जो काम ही नहीं कर रहा और बिना वजह इमोशंस को आपके हाथ डाल रहा है और आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे इंसान को आप कभी भी पैसे मत दीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप मुझे यहाँ पे विडो वगैरह भी नज़र आ रहा है, विडो है या फिर आप डिवोर्सी वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो अगर आप फीमेल हैं तो पति के तरफ से, और अगर आप मेल है तो पत्नी की तरफ से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ज़रूर। पैसे से रिलेटेड फ़ायदा आपका होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लव लाइफ के लिए पहला ही कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके लव लाइफ में बहुत ही निगेटिविटी है। मुझे लग रहा है कि आपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा है, रिलेशनशिप में ख़त्म होते हुए आपने देखा है, फिर वो लव रिलेशनशिप हो या फिर आपकी कमिटेड रिलेशनशिप हो, वो चली नहीं है, वो आपकी शादी टूटी है या फिर आपका पार्टनर को आपने खोया है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। और अभी आप जो है आप अपने ज़िंदगी में किसी पार्टनर को चाहते हो, करंट एनर्जी आपकी वही निकल के आई है। और यहाँ पे कार्ड से भी मुझे यही पता चल रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में किसी लाइफ पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो जो इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको इक्वल रिस्पेक्ट करे, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर ये हो, ऐसे आपको आपकी इच्छा है। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा या नहीं। आपके मन में भी कोई पार्टनर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो आपके मन में, आपके दिल में किसी को आप चाहते भी होंगे, तो आप कंफ्यूज है कि ये पार्टनर आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा या नहीं करेगा। तो ये इंसान जो है हीलर हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये इंसान किसी चीज़ को ख़त्म करके आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ये जो इंसान है वो उनके ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं पे तो कुछ न कुछ ख़त्म होने के बाद में ही ये आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे। फर्स्ट मैरिज के वालों के लिए भी यही एनर्जी है, सेकंड मैरिज वालों के लिए भी यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। फर्स्ट मैरिज वालों के लिए आपका जो पार्टनर है कहीं पे अफेयर वगैरह इनका हो सकता है, लव इंटरेस्ट हो सकता है, वो सब कुछ ख़त्म करके हील होके आपके पास में आएंगे। और सेकंड मैरिज वालों के लिए इनका भी सेकंड मैरिज हो सकता है, इनके ज़िंदगी में भी इन्होंने धोखा खाया हुआ हो सकता है अपने पार्टनर के थ्रू। तो ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इंसान रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, एक मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ज़मींदार घराना, ये एक रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करते रहेंगे। आपको इनका पता नहीं होगा, आप अगर इनको जानते भी हैं, मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी केसेस में आपकी ये आप इसको पहचानते हो इनको, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपका मतलब एक तो आप पहचानते हो इनको या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका डिस्क्राइब कर दूँगी बाद में, पहले ये मैं 2 कार्ड का इंटरप्रिटेशन करती हूँ। तो यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से मुझे ये बात पता चल रहा है कि आप ये इंसान जो है आप इसको जानते हो, ये रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान है। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। न्यू बिगिनिंग तो इसके साथ आप करना चाहते हो और ये इंसान भी चाहता है। म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ पे, एक तरफा नहीं है, म्यूचुअल फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये इंसान आप जितना उसको जानते हो इससे कई ज़्यादा रिच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा वेल्दी पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले लोग इसको मतलब इसके साथ शादी करने के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए रहेंगे। इसको ऐसा जो स्पिरिचुअल इंसान अपने ज़िंदगी में आए, इसके लिए इसके साथ में कम्युनिकेट करते रहेंगे। इनके साथ में यहाँ पे ऑप्शंस इनके साथ में बहुत सारे रहेंगे। पाइल नंबर नहीं, मिथुन राशि, इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। इनके साथ शादी करने के लिए अपोजिट जेंडर वाले लोग कंपटीशन करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ही रिच वेल्दी स्पिरिचुअल इंसान हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है और इसको बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, क्यों ये मैं बताती हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग
ये कार्ड्स को ले लेंगे। ये एक तो हार्ड वर्किंग इंसान है, ये बहुत हार्ड वर्किंग किस्म का इंसान है, वह हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान है, ये वर्कोहोलिक इंसान है, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक जस्टिस लवर इंसान है, ये इंसान एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जस्टिस के फील्ड से, जस्टिस के मतलब कोर्ट में काम करने वाले वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर एनजीओज़ वगैरह चलाने वाले हो सकते हैं। एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान होंगे। ये इंसान बहुत ही फेमस इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान ब्लेस्ड है, एंजल द्वारा ब्लेसिंग्स इनको मिली हुई है। ये इंसान मतलब एक बोलते हैं ना कि इसको इसके पास ना कुछ गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे और मैं एनर्जीज़ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये चीज़ें आई हुई है। ये स्पिरिचुअल इंसान बहुत मतलब एक बहुत नेकदिल इंसान, बहुत स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जो फेमस पर्सनैलिटी है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड भी है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी है। एस और 8 ये जो चीज़ें हैं वो सक्सेस को शो करती है, एक फेमस पर्सनालिटी को शो करती है, एक मतलब नेम फेम को शो करती है, एक सोशल मीडिया के थ्रू ये आपके पास आएंगे या फिर ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। ये कार्ड को हम लोग ट्रैवलिंग के कार्ड से भी देखते हैं। तो ये इंसान जो है ट्रैवल करके आपके ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये मैं बताने वाली थी आपको कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर क्यों है, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आपके स्प्रेड में जो है ना, एक तो आया हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्लैरिफिकेशन में आया है। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो डिवाइन काउंटर पार्ट है एक दूसरे के। यहाँ पे सन आया हुआ है, यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, यहाँ पे लवर्स आया हुआ है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स आए हैं, यहाँ पे स्टार का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आई है, मून भी आया है। यहाँ पे मून एंड स्टार डिवाइन मून एंड सन डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनके बीच में है स्टार, तो ये है डेस्टाइन कनेक्शन। यहाँ पे है कि क्वीन ऑफ पेंटेकल्स और किंग ऑफ पेंटेकल्स डिवाइन काउंटर पार्ट। तो यहाँ पे 3 बार डिवाइन काउंटर पार्ट रिपीट हुआ है आपके स्प्रेड में, तो ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है जो ट्विन फ्लेम को शो करता है। और मैजिशियन का ये जो कार्ड आया हुआ है, इसके ज़रिए हमको सोलमेट का भी कंफर्मेशन मिल रहा है और ट्विन फ्लेम का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जर्नी, ये स्प्रेड में, ये पाइल देखने वालों में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी लोग हैं और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी लोग हैं जो स्पिरिचुअल है, जो हीलर्स है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की वाइब्स भी आ रहे हैं। हीलिंग प्रोफेशन में भी आप हो सकते हो और आपकी डेस्टिनी अभी बहुत एकदम से चेंज होने वाली है जेमिनाई। तो जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।